जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 59 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 59 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है? पहला क्वेश्चन है सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान जौहर कप का जो संबंध है आपका हॉकी क्रिकेट से, हॉकी से हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा सुल्तान जौहर कप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यांतरित चट्टान है? तो कार्यांतरित हो जाएगा क्वार्टजाइट हो जाएगा। तो कार्यांतरित चट्टानें कौन सी इनमें से हो जाएगा? आपका क्वार्टजाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट आपका कैसे टेस्ट टाइप का है? तो ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है और यहाँ पे कार्यांतरित पूछा तो कार्यांतरित हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका इनमें से मौलिक कर्तव्य है? तो कर्तव्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ये आपका है मौलिक कर्तव्य इनमें से पूछा कौन सा है? तो आपका ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो मेजर करता है वो क्या करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? काफ़ी बढ़िया होगा। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो मेजर करता है वो कौन करता है? वो होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही मेजर करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो आपका भंडारण आ जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र से कौन सा आ जाएगा? तो भंडारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र से टर्सरी सेक्टर से आपका आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा की विधानसभा क्षेत्र से सदस्य बने थे? तो आपका स्वप्ना दास पाल हो जाएंगे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा की विधानसभा क्षेत्र के सदस्य बने हैं? तो आपका स्वप्ना दास पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनबुझा चूना जो है कैसे निर्मित होता है? तो आपका तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? यहाँ पे आपका अपघटन द्वारा करता है। तो अनबुझा चूना जो तैयार होता है आपका तापन के कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं? तो अब आपका बोहाग बिहू को जानते हैं। तो बोहाग बिहू को ही क्या कहते हैं? रोंगालू बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं? तो बोहाग बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चिराव कहाँ का है? तो आपका मिजोरम का हो जाएगा। तो चिराव कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निवल मूल जो होता है परिसंपत्तियाँ और माइनस देयताएं होता है। तो निवल मूल्य जो होता है परिसंपत्तियों में से क्या माइनस करते हैं? तो देयताएं माइनस कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? तो मुलायम सिंह यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अक्टूबर 2022 में किसका निधन हुआ है? तो मुलायम सिंह यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण भी मिला है 2023 में। नेक्स्ट है भारत में कौन से दो सामाजिक समूह है जो गरीब के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? तो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो जाएंगे। तो भारत में कौन से दो सामाजिक समूह है जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? तो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो जाएंगी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया और उन्हें खत्म कर दिया। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है वो उनको हरा देता है। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराता है? हर्षवर्धन को हराता है। किसने बताया है? तो आपका जो है आपका ऐहोल शिलालेख में लिखा हुआ है। ऐहोल शिलालेख को किसने बनाया? तो आपका रवि कीर्ति ने बनाया। रवि कीर्ति कौन थे? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। नेक्स्ट है 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो आपका 500 और 1000 का। तो 2016 में भारत सरकार ने किस करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया है? तो आपका 500 और 1000 के नोटों का किया था। नेक्स्ट है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो है भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से या रोकने का उपाय प्रदान करता है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए में कौन सा सही बताना है? तो आप अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा, गलत है, उल्टा किया है। तो नीले लिटमस को क्या कहता है? लाल करता है। और अम्ल स्वाद में कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल जो होता है आपका रेड लिटमस ब्लू लिटमस को रेड करता है और जो अम्ल होता है स्वाद में खट्टा होता है, सावर होता है। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो आपका 1952 में आया था। पहला निर्वाचित संसद जो आपका किस वर्ष आया था? तो आपका 1952 में आया था। और 18 नंबर है कि
हीरो इंडिया सुपर लीग जो है आपका उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था, जो आपका कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। तो हीरो इंडिया सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था, जो कि आपका कोलकाता में स्थित है। और 19 नंबर है आपका गोपिका वर्मा ने मोहिनी अट्टम के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो गोपिका वर्मा का संबंध किसे? मोहिनी अट्टम से, जिन्होंने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था गोपिका वर्मा ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि वे 1998-93 में शिकागो में हुई विश्व धम्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे जो आपका स्वामी विवेकानंद को कहता है। तो स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में शिकागो में हुआ था धम्म सम्मेलन, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो आज का हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।